हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के दौरान अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल के जंगी जराइम में साथ दिया है, वो अब दुनिया भर में चर्चा का विषय है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब इंसाफ के कटघरे में खड़ा होगा? क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी वाकई जो बाइडन, एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन के खिलाफ जांच करेगा? क्या गाजा के बेगुनाह शहीदों का खून इन ताकतवर हुक्मरानों के हाथ पर आएगा? इन सवालात के जवाब तलाश करने के लिए आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। अमेरिका की तारीख में पहली बार एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने गाजा में हुए कत्लेआम के बारे में अमेरिकी साबिक प्रेसिडेंट जो बाइडन, साबिक फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और साबिक डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है। इस सिलसिले में ईरान के प्रेस टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट अली रजा अकबरी ने तफसीली आर्टिकल लिखा है, जिसमें इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की गई है। आज का ये वीडियो काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड की इस खास रिपोर्ट में हम इस मसले की पूरी तफसील के साथ तज्जिया करेंगे। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रेस टीवी के जर्नलिस्ट अली रजा अकबरी का कहना है कि अमेरिका के खिलाफ पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई में एक अमेरिकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ डॉन ने नीदरलैंड के शहर दी हेग में मौजूद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अमेरिकी साबिक प्रेसिडेंट जो बाइडन, साबिक फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन की गाजा में इजरायली जंगी जराइम में मदद और बढ़ावा देने के लिए जांच करने की मांग की है। ये तारीखी कदम अमेरिका की उस मिली भगत और डायरेक्ट हिस्सेदारी को उजागर करता है जो वो इजराइल के साथ मिलकर गाजा के कत्लेआम वाली जंग को जारी रखने में निभा रहा है। पिछले 15 महीनों में 48,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर मासूम बच्चे और औरतें हैं। डॉन ने इस सिलसिले में इंटरनेशनल कोर्ट में 172 पेज की दस्तावेज दाखिल की है। पिछले हफ्ते आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान को सौंपे गए 172 पेजेस के दस्तावेज में अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन डॉन ने साफ किया है कि बाइडन, ब्लिंकन और ऑस्टिन गाजा में हो रहे जंगी जराइम के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। डॉन को सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी ने अपने 2018 में कत्ल से पहले कायम किया था। ये अरब दुनिया में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की वकालत करता है। आईसीसी को पेश किए गए दस्तावेज में कहा गया है कि इन अमेरिकी जिम्मेदारों ने न सिर्फ इजरायली जंगी जराइम को बढ़ावा दिया है, बल्कि इसके लिए फाइनेंशियल, फौजी और सियासी सपोर्ट भी मुहैया की है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के जरिए इजराइल को दिए गए 17.9 अरब डॉलर के फौजी सपोर्ट का तफसील से जिक्र किया गया है, जिसमें हथियारों की सप्लाई, खुफिया जानकारी साझा करना, फौजी ठिकानों की पहचान में मदद, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी मुहैया करना और यूनाइटेड नेशन में जंगबंदी रेजोल्यूशंस को वीटो करना शामिल है। डॉन ने कहा है कि ये मदद इस हकीकत के बावजूद दी गई कि अमेरिका को पूरी जानकारी थी कि इजराइल इन सभी का इस्तेमाल गाजा में जंगी जराइम के लिए करेगा। डॉन इंसानी हकूक ग्रुप ने आईसीसी को बताया है कि रोम स्टैट्यूट के क्लॉज 25(3)(c) और डी के तहत बाइडन, ब्लिंकन और ऑस्टिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पूरी गुंजाइश है। उसके मुताबिक बाइडन, ब्लिंकन और ऑस्टिन ने न सिर्फ इजरायली मजालिम को नज़रअंदाज किया, बल्कि अपने ही अफसरों की उन सिफारिशों को भी ठुकरा दिया जो इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए कही गई थी। डॉन की एक्टिंग डायरेक्टर सारा ली विट्सन ने कहा है कि इन अमेरिकी जिम्मेदारों को जंगी जराइम, इंसानियत के खिलाफ क्राइम्स
और गाजा में नरसंहार को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह ठहराने का वक्त आ गया है। यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के जरिए जंगबंदी के रेजोल्यूशंस को वीटो किए जाने के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गाजा जंग रोकने के रेजोल्यूशंस को वीटो कर दिया ताकि इजराइल को खुली छूट मिल सके। अमेरिका ने जंगबंदी रेजोल्यूशन को कई बार वीटो किया और इजराइल को सियासी सपोर्ट दिया ताकि वो अपने जराइम बेरोक टोक जारी रख सके। आईसीसी में ये मामला ऐसे वक्त में दायर किया गया है जबकि गाजा में सरकारी मीडिया ऑफिस ने इजरायली हमलों के आंकड़े जारी किए हैं। उसके मुताबिक 4,889 फिलिस्तीनी खानदान पूरी तरह तबाह हो गए, 2,80,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए, 10,100 कत्ले आम के वाक़यात दर्ज हुए और 2,092 खानदान पूरी तरह ख़त्म कर दिए गए। गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के सरबराह सलामा मारूफ ने बताया है कि अक्टूबर 2023 से अब तक इजरायली बमबारी में हज़ारों फिलिस्तीनी घरों को मटिया मेट कर दिया गया। डॉन के डायरेक्टर सारा ली विटसन ने साफ किया है कि यह शिकायत सिर्फ प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक नहीं बल्कि एक संजीदा कानूनी प्रोसेस है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार ने 15 महीनों तक इजरायली जंगी जराइम को नजरअंदाज किया। अब आईसीसी को चाहिए कि इन जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराए। बाइडन और अमेरिका की इजराइल पॉलिसी पर संजीदा इल्जाम लगाए गए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो खुद को ज़ायोनी कहलाने के लिए मशहूर हैं, ने निजी तौर पर अमेरिकी असलहे और माली इमदाद को इजराइल तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ये सब न सिर्फ अमेरिकी कानूनों के दायरे में किया है बल्कि कई बार इन कानूनों को दरकिनार भी कर दिया है। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले ग्रुप ने दस्तावेजी सबूत दिए हैं कि बाइडन ने कई बार अमेरिकी कांग्रेस की बात को भी नजरअंदाज किया और पब्लिक इन्वेस्टिगेशन को रोकते हुए इजरायली जंगी जराइम में मदद की। अमेरिकी इंटेलिजेंस की इजराइल को खुली मदद रहने का भी इल्जाम लगाया गया है। बाइडन पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इजरायली एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि गाजा में अमेरिकी इंटेलिजेंस एसेट्स को भी तैनात किया गया जिससे इस इलाके में इजराइल के जरिए फिलिस्तीनियों की नस्ली सफाई में बढ़ोतरी हुई। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में इजराइल की हिमायत का जिक्र करते हुए कहा है कि सियासी सतह पर बाइडन ने अमेरिका की यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को 7 बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के फैसलों को वीटो करने का इख्तियार दिया। इन रेजोल्यूशंस में वो भी शामिल थे जो इंसानी इमदाद के बेरोक टोक बहाव की तायीद करते थे। इसके अलावा उन्होंने वाशिंगटन को ऐसे 4 फैसलों की वोटिंग से दूर रहने का भी हुक्म दिया जिनका मकसद गाजा में अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों को रोकना था। अमेरिका के साबिक फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन पर जंगी जराइम की मदद का इल्ज़ाम है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इजराइल को जंगी इमदाद और असलहा बेचने की इजाजत दी जबकि उनके अपने स्टाफ ने इस पर एतराज जताया था। डॉन नाम की इस तंजीम की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लिंकन ने ये सब जानते बूझते किया कि इजरायली हुकूमत इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में कत्लेआम के लिए कर रही है। डॉन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्लिंकन का बार बार इजराइल की सियासी हिमायत करना, उसके जंगी जराइम को जायज़ ठहराना और अमेरिका की फौजी मदद जारी रखना इजरायली अफसरों को और ज्यादा जुल्म करने की हिम्मत देता रहा है। रिपोर्ट में ऐसी कई मिसालें भी दी गई हैं जब अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल को हथियारों की बिक्री और फौजी मदद जारी रखी जबकि उन्हें पता था कि ये हथियार नस्ली सफाई और कत्लेआम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आईसीसी में अमेरिकी जिम्मेदारों के खिलाफ जो मुकदमा है उसमें आगे डॉन ने बाइडन, ब्लिंकन और ऑस्टिन के खिलाफ कानूनी और सबूती बुनियाद मुहैया कराए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये तीनों आईसीसी के रोम कानून के क्लॉज 25(3) सी और डी की खिलाफ वर्जी के मुजरिम हैं और उनका नाम नेतन्याहू और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट के साथ वारंट एग्रीमेंट में शामिल होना चाहिए। इल्जामात में इंसानों को भूख से मारने की साजिश, गैर फौजी आबादी को निशाना बनाना और नस्ली सफाई में मदद करना शामिल है।
डॉन की दायर रिपोर्ट में ये भी तहरीर है कि रोम स्टैट्यूट के क्लॉज 8(2)(b)(2) के तहत और गैर फौजी बुनियादी ढांचों पर हमलों में बाइडन, ब्लिंकन और ऑस्टिन का किरदार अहम है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी बमों से हो रहा है गजा में कत्लेआम। डॉन के सीनियर मेंबर रीड ब्रॉडी ने एक वीडियो में कहा कि इजराइल ने गजा में जो तबाही मचाई उसके लिए हथियार अमेरिका ने दिए। उन्होंने कहा कि इजराइल ने गजा में स्कूलों, अस्पतालों और घरों को अमरीकी बमों से उड़ाया। ये वही बम हैं जिनकी इजराइल तक सप्लाई बाइडन, ब्लिंकन और ऑस्टिन ने कराई थी। डॉन की इस रिपोर्ट में मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी आईसीसी में केस दाखिल करने की बात कही गई है। ट्रंप ने फरवरी 2025 में आईसीसी अफसरों पर पाबंदियां लगाने का हुक्म दिया था, जिससे इजरायली हुक्मरानों के खिलाफ जांच को रोका जा सके। अमरीकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आईसीसी प्रोसिक्यूटर करीम खान पर यह पाबंदियां लागू भी कर दी हैं। डॉन का दावा है कि ट्रंप का ये अमल आईसीसी के क्लॉज 70 के तहत इंसाफ में रुकावट डालने का जुर्म है, जिससे वो फौजी अदालत में सजा के हकदार बन सकते हैं। इसके अलावा उनकी गजा पर कब्जे और नस्ली सफाई की मंसूबाबंदी अगर लागू होती है तो वो आईसीसी के क्लॉज 8 के तहत जंगी जुर्म और जारहियत यानी एग्रेशन के जुर्म में फंस सकते हैं। गजा में अमेरिका के रोल के बारे में डॉन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई भरोसेमंद सोर्सेज, जिनमें बाइडन हुकूमत के दस्तावेज भी शामिल हैं, ये साबित करते हैं कि अमरीकी असलहा बार बार बड़े पैमाने पर और वेल प्लान तरीके से इजराइल के जरिए गाजा पर हमलों में इस्तेमाल हो रहा है। ये इंटरनेशनल इंसानी हुकूक और जंग के कानूनों और फौजी जुर्म के खिलाफ बाकायदा खिलाफ वर्जी है। ये जानते हुए भी कि इजराइल को दी जाने वाली अमरीकी फौजी मदद जालिम ताकतों को असलहा और इमदाद देने पर पाबंदी लगाने वाले अमरीकी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करती है। जो बाइडन, एंटनी ब्लिंकन और लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली सरकार के लिए इस फौजी इमदाद को रोकने की किसी भी कोशिश को बार बार नाकाम किया है। ये वही इजरायली सरकार है जिस पर बच्चों समेत फिलिस्तीनी शहरियों के कत्लेआम का इल्ज़ाम है। इन अमरीकी जिम्मेदारान ने न सिर्फ ये नहीं किया बल्कि यूनाइटेड नेशन के अफसरों और एजेंसियों की दरखास्तों को भी नज़रअंदाज किया और इजराइल को हथियारों की बिक्री और ट्रांसफ़र को रोकने के लिए इंटरनेशनल अदालत के हुक्म की भी सरासर खिलाफ वर्जी की है। इस रिपोर्ट के पेश किए जाने के एक दिन बाद ही फिलिस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक पर अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्टर फ्रांसेस्का अल्बानीज़ ने इसे एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। अल्बानीज़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अहम पेशरफ्त, आलमी इंसाफ पहले कभी इस कदर नाजुक और तारीखी मोड़ पर नहीं था। अमेरिका के मशहूर रिसर्च स्कॉलर और राइटर असल रॉड ने भी डॉन के इस तारीखी कदम पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि बाइडन हुकूमत ने जानबूझकर गाजा पर इजरायली कत्लेआम की हिमायत की है। राद ने 24 फरवरी को अपने एक पोस्ट में लिखा, बाइडन हुकूमत को पहले से ही पता था कि इजराइल गाजा में क्या कर रहा है। उन्होंने अपने मुलाजिमीन, अमेरिका में होने वाले प्रोटेस्ट करने वालों, इंटरनेशनल कवानीन और उसूलों और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशन की मांगों को नज़रअंदाज किया जो इस कत्ल आम की खिदमत में लगे रहे। उन्होंने ट्रंप के लिए भी यही रास्ता हमवार किया ताकि वो भी इसी तरह के इक़दामात कर सकें। आखिर में यह समझना ज़रूरी है कि अमेरिका का दोहरा मेयार अब किसी से छुपा नहीं है। बाइडन, ब्लिंकन और ऑस्टिन की इजराइल को खुली मदद और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी ने अमेरिका को जंगी जराइम में शरीक कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप के दौर की साजिशें भी बेनकाब हो रही हैं जो गाजा में फ़िलिस्तीनी आबादी की नस्ली सफाई को बढ़ावा देने की कोशिशें कर रही हैं। अब देखना यह है कि आलमी अदालतें और इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस पर क्या कार्रवाई करती हैं। अमेरिका की सियासत से दुनिया में एक नया मोड़ आया है
جو دنیا کے لیے کافی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ پہلی بار ایک امریکی انسانی حقوق تنظیم نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے گزارش کی ہے کہ وہ امریکی سابق صدر جو بائیڈن، اینٹنی بلنکن اور لائیڈ آسٹن کے خلاف غزہ میں اسرائیلی جنگ اور نسل کشی کے جرم میں شامل ہونے کی تفتیش کرے۔ آئی سی سی میں یہ شکایت ایک تاریخی قدم ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آئی سی سی واقعی اس پر کوئی ٹھوس قانونی کارروائی کرے گا یا یہ معاملہ بھی دوسرے انٹرنیشنل انصاف کے پروسیس کی طرح ٹھنڈے بستے میں چلا جائے گا۔ میڈیا سٹار ورلڈ کی آج کی پیشکش کیسے لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔